बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के बहन भाइयों, बेटे बेटियाँ, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि सूद की सादा तारीफ क्या है। सूद पैसे के बदले पैसा है, जबकि कारोबार में न लगाया जाए बल्कि पैसे के बदले पैसा लिया जा रहा हो कि ये लो मुझसे पैसे और मुझे हर माह तुमने इतना मुनाफा देना ही देना, ये है सूद। लेकिन अगर आप किसी को कहें कि ये लो पैसे, इससे कारोबार करो, नफ़ा आ जाए तो आधा मुझे दे देना और आधा खुद रख लेना, या 30 या 70% की निस्बत कोई भी जो आप मर्जी रख लें। अगर आप 5,000 मुनाफा हो तो आपको 2,500 दे देगा। अगली बार वो अगर 4,000 कमाया तो आपको इसका भी आधा ही देगा, और इससे अगली दफ़ा अगर कुछ ना कमाया तो कुछ नहीं देगा। फिक्स नहीं आप कर सकते, और नुकसान होगा तो आपका होगा, इसकी मेहनत ज़ाया होगी और आपका माल ज़ाया होगा, वरना जुल्म होगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। आप तो स्लीपिंग पार्टनर बने हुए हैं। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब आप तो आराम कर रहे हैं, आप तो कभी जाकर देखा भी नहीं है। काम तो वो कर रहा है बेचारा, मेहनत तो वो कर रहा है, सिर्फ आपके पैसे हैं, मेहनत नहीं आप कर रहे हैं। उसका स्लीपिंग पार्ट है, यानी आप सोए हुए हैं। तो ये वाला मामला होगा। मनी अगेंस्ट गुड्स जो है ना, जो मनी अगेंस्ट गुड्स है वो फिर लाल है। बशर्ते कि इसमें अगर आप किस्तों पर चीज़ ले रहे हैं तो किस्त लेट करने पर पेनल्टी ना आपको डाली जाए तो ठीक है। ये कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ गुड्स है। आप फर्ज करें आप 95,000 का CD-70 20,000 पर बंद करवा लेते हैं, यानी कीमत CD-70 की 95,000 है, आप 20,000 दुकानदार को देते हैं, कंपनी वालों को, तो वो मोटरसाइकिल घर ले आते हैं। तो आप बताएं कि बाकी 75,000 का मालिक कौन है? यानी 95 से 20 निकाला, बाकी 75,000 है। उन्होंने तो 95,000 की गाड़ी दे दी ना, आपने से 20 दे दिया, तो 20 के मालिक हैं आप, सारी गाड़ी के मालिक नहीं है। 75,000 के मालिक कंपनी वाले हैं। तो आप बताएं कि बाकी 75,000 का मालिक कौन है? वो कंपनी है जिसने आपको किस्तों पर चीज़ दी है। इस कंपनी ने 75,000 रुपये का आपको मोटरसाइकिल दे दिया आपके 20,000 देने पर, तो इस 95,000 के CD-70 के सिर्फ 20,000 के मालिक हैं। बाकी 75 के जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो किसकी है? कंपनी की है। यानी कंट्रीब्यूशन, बाकी हिस्सा किसका है, बाकी पैसे किसके हैं? वो कंपनी के हैं। तो उतने हिस्से का इस गाड़ी का किराया, गाड़ी किराए पर चलेगी, रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, तो उस मोटरसाइकिल का किराया जब तक कि आप अपना उधार उतार नहीं देते और उसके मुकम्मल मालिक नहीं बन जाते तो किस्तों की शक्ल में इसे देंगे। वो सूद नहीं होगा, वो पैसे का किराया होगा, बल्कि कमोडिटी का किराया होगा, वो सूद नहीं होगा। जो कमोडिटी आपने ली हुई है, सिर्फ पैसे लेगा तो वो ठीक है, सिर्फ पैसे लेगा तो वो सूद होगा। कमोडिटी के चक्कर में सूद नहीं होगा। अगर मैं आपको 1 करोड़ मकान दूं, यानी 1 करोड़ रुपये का मकान दूं आपको, जिस पर 1 लाख रुपये एक माह का किराया आपसे लूँ तो लाल है। और अगर सिर्फ वैसे 1 करोड़ रुपये दूं, मकान ना दूं, तो उस पर 1 लाख ज़्यादा ले लूँ वापसी पर, तो वो आराम है, वो सूद हो गया। मकान के चक्कर में सूद नहीं है, क्योंकि वो कारोबार आपने किया, मकान बनाया, पैसे लगाए, पहले प्लाट लिया, फिर मेहनत किया, मकान बनाया, क्योंकि वो पैसे के बदले पैसा है। जो पैसे के बदले पैसा लेना है ना, करोड़ रुपये दिया, लाख रुपये ले लिया, वो हराम है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 करोड़ रुपये कारोबार में लगाओ तो जो भी कमाओगे इसमें से इतना मेरा, इतना तुम्हारा, लेकिन वो परसेंटेज होगी। ये नहीं कि जो भी कमाएगा 1 लाख मुझे दे देना और ऊपर वाला आप रख लें, यानी कि फिक्स नहीं करना। फिक्स हो गया ना 1 लाख मुझे दे देना तो ऊपर वाले जितने बच्चे आप, नहीं, फिक्स नहीं करना, परसेंटेज है, यानी 20% आपका या 20% उसका, या आधा आधा परसेंटेज के साथ से। जितना नफ़ा हुआ वो आधा आधा, और अगर नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर इसने कमाया ही लाख है तो अपना 50,000 तो रखेगा ना वो, और अगर कमाया ही 50,000 है तो लाख तो नहीं देगा वो आपका, ना ही 50,000 देगा, वो 25,000 फिर आपको देगा, और अपना 25,000 रखेगा। या जो भी आप तय कर लें
बाकी जो गांधी साहब ने जब बात की थी ना कि सूद देना गुनाह नहीं है, सूद लेना गुनाह है, हालांकि पीटीवी पर इनके जो शुरू के प्रोग्राम हैं वो देखें यूट्यूब पर रखे हुए पड़े हुए हैं। इस वक्त तो वो कहते थे कि जिस तरह जना बिल जबर और जना बिल रज़ा दोनों हराम हैं, क्योंकि इस सिस्टम को सपोर्ट करना है, इस तरह सूद लेना और देना दोनों हराम है। अब इन्होंने आकर पता नहीं कि मॉडर्न लोगों को खुश करने के लिए ये एक नई चीज़ निकाल लिया है ताकि लोग सूदी कर्जे लेना शुरू कर दें कि सूद देने वाला गुनाहगार नहीं होगा, वो तो बेचारा मजबूर है, सूद लेने वाला गुनाहगार होगा। भाई गुनाहगार तो दोनों ही है ना। जब फरमाया गया कुरान पाक में कि सूद का कारोबार अल्लाह के खिलाफ जंग है, तो भाई आप भी तो सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं ना। आप क्यों पर्सनल लोन लेते हैं? आप इस्लामी बैंक में जाएं और प्लाट के अगेंस्ट कर्ज लें, पर्सनल लोन वो नहीं देंगे, वो कहेंगे कि प्लाट आपका, रकम हमारी, और मकान जो बनेगा उसी रेशो पर हम डिवाइड करेंगे, फिर इसके जितने मालिक हम हैं उतना किराया आप हमें इतने सालों में देते रहेंगे और साथ साथ असल रकम भी लौटाते रहेंगे। इसमें यह है कि जैसे जैसे आप कर्ज उतारते जाते हैं उतना उतना किराया भी वो फिर कम करते जाते हैं। 20 साल के या 15 साल के पैकेज आपको मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ इस्लामिक बैंक वालों से लें, दूसरों से ना लें, क्योंकि वो दूसरे सूदी काम भी करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बहन भाई बेटे बेटियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सदका जारिया समझ कर इसे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।